नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.5 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है, ठीक है। In this exercise we are going to use volume of cuboid and cube, okay? तो उससे पहले आपको ये जानना है कि क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता क्या है। तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी जिसमें मैंने क्यूब का और क्यूबॉइड का वॉल्यूम बहुत अच्छे से बताया है। तो आप पहले वो वीडियो देखिए और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत आराम से आप कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A matchbox measures 4 cm, 2.5 cm, 1.5 cm। तो बेसिकली ये डायमेंशंस है मैच बॉक्स का, जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। और आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। मतलब मैच बॉक्स आप सब ने देखा होगा, कुछ क्यूबॉइड शेप में होता है, तीनों डायमेंशंस उसके आपके दिए हुए हैं और आपको फाइंड करना है 12 बॉक्सेस के वॉल्यूम। तो बहुत इजी है। आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स, अगर आप पहले एक मैच बॉक्स का फाइंड करते हैं, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब वो वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, मैंने यूनिट्स अभी नहीं लिखा है, मैं लास्ट में सारे यूनिट्स लिखूंगी। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 15 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है तो उसके यूनिट्स क्या होंगी, क्यूब होंगी, क्योंकि आपको 3 टाइम्स आप उस यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। देयरफॉर नाउ वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस। तो इसी तरीके के अगर आप 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो, सो यू विल मल्टीप्लाई 12 इंटू 15 एंड यू विल गेट हेयर 180 सेंटीमीटर क्यूब। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो बस आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब यूज़ करना और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करना है। सो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज अ cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? तो आपको इसमें फाइंड करना है कि कितना लीटर इसमें आ सकता है। तो बेसिकली आपको कैपेसिटी फाइंड करनी है इस टैंक की। तो कैपेसिटी फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली आप इसका वॉल्यूम ही तो फाइंड कर रहे हैं। सो कैपेसिटी ऑफ द टैंक विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। और आपको पता है वॉल्यूम क्यूबॉइड की क्या होती है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉन्ग मीन्स लेंथ इज गिवन, वाइड मीन्स ब्रेथ इज गिवन और डीप मीन्स दिस इज द हाइट ऑफ द टैंक। सो लेट्स पुट ऑल द डायमेंशंस। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो यू विल गेट 6 इंटू 5 इंटू 4.5, दिस ऑल इन मीटर क्यूब, ठीक है। सो यू विल गेट हेयर 135 मीटर क्यूब। तो आपका आंसर आ गया, मीन्स आपका वॉल्यूम आ गया है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक आ गई है। बट आपको आंसर किस में देना है, लीटर्स में देना है। तो यहाँ पे एक आपको हिंट भी दिया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हैं। 135 मीटर क्यूब विल बी इक्वल्स टू 135 इंटू 1000। सो व्हाट यू विल गेट हेयर 135,000 लीटर्स। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। Now question number 3. A cuboidal vessel is 10 meter long. Again length is there 8 meter wide. यानी कि breadth आपको दिया हुआ है. How high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid? यानी कि यहाँ पे 380 cubic meter यानी कि मीटर क्यूब आपको दिया हुआ है। बेसिकली ये आपका वॉल्यूम दिया हुआ है। और हाई मीन्स आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पे हाइट निकालनी है, ठीक है। हमें हाइट नहीं पता है। तो चलिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आप इसकी हाइट को h लेट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट द हाइट एज h। सो लेट द हाइट बी h मीटर, ठीक है। मीटर में है सारा तो हमने मीटर में ही लेट किया है। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटी दी हुई है, द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, द कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज़ 380 मीटर क्यूब। और कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अभी आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, विच इज़ इक्वल्स टू 380, लेंथ इज़ 10 मीटर लॉन्ग, ब्रेथ इज़ 8 मीटर वाइड एंड हाइट आपको फाइंड करनी है 380। सो हाइट विल बी 380, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 इंटू 8। आप इसको सॉल्व 0 0 कैंसिल, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पॉइंट में आंसर आएगा 4.75 मीटर। तो ये क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ द वेसल। बहुत इजी क्वेश्चन था।
आपको सिर्फ क्यूबॉइड और क्यूब की ही वॉल्यूम यूज़ करनी है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप। अब इससे आपको पता चल गया ये लेंथ है, अगेन दिस इज़ द ब्रेथ, और डीप मीन्स हाइट है, उसकी गहराई है। आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ डिगिंग। ऑब्वियसली अगर हम कहीं पे भी किसी चीज़ को डिग करते हैं मीन्स उसके अंदर का वॉल्यूम उसको यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आप क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे और फिर उसका आप कॉस्ट फाइंड करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल, दिस विल बी द क्यूबॉइडल पिट विल बी L इंटू B इंटू H, ठीक है। सो वी आर नॉट यूजिंग एनी सरफेस, क्योंकि इससे पहले हम सरफेस यूज़ करते थे तो हम सरफेस एरियाज फाइंड करें, इसमें हम वॉल्यूम यूज़ करें तो हम इसमें सबका वॉल्यूम फाइंड करें। दिस विल बी 144 मीटर क्यूब। इसकी मल्टीप्लिकेशंस भी बहुत इजी दी हुई है। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ओके। कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट विल बी व्हाट, यहाँ पे कॉस्ट 1 मीटर क्यूब का 30 है, सो 144 का फाइंड करेंगे विल बी इंटू 30 रुपीज़, ये रुपीज़ में है। सो यू विल गेट हेयर रुपीज़ 4320, ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ लेंथ एंड द डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली। लेंथ इज देयर 2.5 मीटर, आपको 10 मीटर हाइट दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, ब्रेथ फाइंड कर रही है। क्वेश्चन से ही आपको समझ आ गया होगा हमें क्या फाइंड करनी है, ब्रेथ। और कैपेसिटी मतलब यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो बहुत ईजी, देखो लीटर्स में वॉल्यूम दिया, और अभी आपने पढ़ा था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, ये होता है। तो अगर आपको लीटर्स दिया है मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1 लीटर को फाइंड करने के लिए विल डिवाइडेड 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यानी कि इसको क्या करेंगे हम, 1000 में डिवाइड करके उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। सो वी विल राइट हेयर कैपेसिटी, आई होप आपको यूनिट समझ आ गया कि मैंने कैसे कन्वर्ट किया। कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज़ व्हाट, 50,000 लीटर्स है, और 1 लीटर में अगर हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना तो इस तरीके से डिवाइड करोगे आप। सो यू विल गेट हेयर 50,000 अपॉन 1000 मीटर क्यूब, सो यू विल गेट हेयर 50 मीटर क्यूब। तो ये 3030 कैंसिल, यानी कि आपका वॉल्यूम 50 मीटर क्यूब आ गया, और वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, L इंटू B इंटू H के, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ आपको 2.5 दी हुई है, ब्रेथ आपको फाइंड करनी है, हाइट इज़ 10 दी हुई है, इज इक्वल्स टू 50। सो ब्रेथ फाइंड करने के लिए 50 से ये दोनों डिवाइड होंगे, 2.5 इंटू 10, तो बेसिकली आपका आंसर आएगा 2, ये 10 है, ठीक है। यानी कि ब्रेथ क्या होगी, 2 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे एक कन्वर्जन सीखना है कि कन्वर्जन कैसे किया है। तो बहुत सिंपल है, 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर्स है तो 1 लीटर के लिए इससे आप डिवाइड करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। 4000 पॉपुलेशन है और हर एक पीपल को वहाँ पे जो एक है उसको 150 लीटर चाहिए, और पर डे मतलब एक दिन के लिए चाहिए। सो इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों डायमेंशंस दी हुई हैं। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे और फिर देखते हैं उसको डिवाइड कैसे करना है। तो यहाँ पे अब कैपेसिटी, ऑब्वियसली कैपेसिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। सो कैपेसिटी ऑफ द टैंक विल बी L इंटू B इंटू H। तो ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू 15 इंटू 6, तो दिस विल बी योर 1800 मीटर क्यूब, ठीक है। ये तो आ गया आपका यहाँ पे कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम आ गई मीटर क्यूब में। अब ये देखिए यहाँ पे जो वाटर है आपका वो लीटर्स में, कि 150 लीटर्स वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो अब पहले क्या करेंगे, उसको लीटर्स में चेंज करते हैं। तो वी नो दैट कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, ठीक है। सो 1800 मीटर क्यूब विल बी 1800 और 3 zeros, यानी कि ये लीटर्स में हमने
कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए जो वाटर रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड आपको सारा स्टेटमेंट लिखना है बाय पर हेड, यानी कि हर एक के लिए, और एक दिन यानी कि पर डे कितना रिक्वायर्ड है, 150 लीटर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, और हमारे पास टोटल पर्सन कितने हैं, 4000 पर्सन है ऑब्वियसली। तो अगर हम ये देखें कि 4000 को कितना वाटर चाहिए होगा, तो क्या करेंगे, 150 से 4000 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो टोटल वाटर हो गया। ठीक है, और हमें ये देखना है कि सारे लोग उस वाटर को कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे कि वाटर एक्चुअली 4000 लोग कितना यूज़ कर रहे हैं पर डे। So what we will do, we will multiply 150 by 4000. So you will get here something 6 लाख। आप यहाँ पे ज़ीरो अच्छे से काउंट, 15 4 से 60 होता है, उसके बाद देखिए 4 ज़ीरोस पुट करना है आपको, तो बेसिकली ये क्या हो गया, 6 लाख हो गया। ठीक है, लीटर्स। तो इतना पानी चाहिए जो सारे लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, एक दिन इतना यूज़ करेंगे। और हमारे पास तो टोटल वाटर की जो वॉल्यूम है ये इतनी है, तो नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड करना है अब आपको, नंबर ऑफ़ डेज़ जो ये सारे लोग इतने पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ईजी, नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। सो 18, अगेन ये भी क्या है, 18 लाख है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कितने 5 ज़ीरोज़ है। ठीक है, अपॉन 6 लाख, तो ऑब्वियसली डिवाइड हो क्या आ जाएगा, 3, यानी कि 3 डेज़ में सारा पानी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर, 25 मीटर एंड 10 मीटर। तो ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट हो गई। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग दिस डैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, यानी कि एक गोडाउन है जो जो क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है, और इसके अंदर ये क्रेट्स, वुडन क्रेट्स को फिट करना है, जिसकी हमें यहाँ पे डायमेंशंस दी हुई है। तो हमें ये बताने कि इसके अंदर जो ये क्रेट्स होंगी ये हम कितनी फिट कर सकते हैं। ये भी इजी है, पता है। अब मैं डायरेक्टली आपको बता दूँ, नंबर ऑफ़ वुडन क्रेट्स फाइंड करने, पता है आपको क्या करना है, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है पहले कैपेसिटी ऑफ द गोडाउन, मतलब जो गोडाउन का वॉल्यूम है। सो कैपेसिटी ऑफ द गोडाउन अपॉन कैपेसिटी ऑफ अ वुडन क्रेट, जो एक वुडन क्रेट का वॉल्यूम है। ठीक है, ये बहुत इजी है ना। तो बस आपको नंबर ऑफ़ यहाँ पे मिल जाएंगे कि नंबर ऑफ़ कितने आपको क्रेट्स एक्चुअली में चाहिए। तो बहुत इजी था। तो लेट्स यूज़ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दोनों में करना है हमें। तो इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो बेसिकली फार्मूला, कॉमन फार्मूला यूज़ होगा, तो मैं बस डायरेक्टली यहाँ पे कैपेसिटी यहाँ पे लिख रही हूँ इसके लेंथ ब्रेथ हाइट को। तो 25 इंटू 10 अपॉन में क्या जाएगा, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, और इसके यूनिट्स तो कैंसिल पहले ही हो जाएंगे क्योंकि हम नंबर्स फाइंड कर रहे हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25 4 100 होगा, तो ऊपर कुछ आपका 1000 आएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन 0.9375 आएगा। मतलब ये कुछ डेसिमल में आएगा, तो अप्रॉक्स वैल्यू जो इसकी आएगी 666.6, यानी कि आप इसमें ऑलमोस्ट इतने क्रेट्स को फिट कर सकते हो। सो कैन राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन इज 10,666। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्यूब है, तो सपोज करिए एक आपके पास बड़ी सी क्यूब है जिसका वॉल्यूम, जिसकी साइड हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी साइड 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो चलिए पहले इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब विल बी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा यहाँ पे, ए क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो आंसर विल बी 1728 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 12 का क्यूब होता है 1728। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, मतलब इसी क्यूब को 8 पीसेस में कट किया गया है और उन सब की वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो लेट्स फाइंड द वॉल्यूम। इट कट्स इनटू 8 पीसेस, सो देयरफॉर जो एक
सिंगल क्यूब का वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ अ न्यू क्यूब। जब आप इसको 8 पीसेस में कट कर रहे हैं तो जो नया पीस आ रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, ऑब्वियसली 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए। सो आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये तो वॉल्यूम आ गया नए क्यूब का। अगर आप इसका साइड फाइंड करते हैं, साइड ऑफ द न्यू क्यूब, ठीक है, दैट विल बी 206 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए क्यूब होता है, ठीक है, यानी कि दिस विल बी इक्वल्स टू ए क्यूब, और इसका क्यूब रूट क्या होगा 216 का, दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। देखिए ये कुछ भी टफ नहीं है, मैंने क्या किया 216 को लिखा है ऐसे करके, इसको मैं लिख सकती हूँ ना 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब है तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। या आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 216 विच इज इक्वल्स टू 6, तो किसी भी तरीके से फाइंड करिए, आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया क्योंकि आप सबको क्यूब और क्यूब रूट अच्छे से फाइंड करना आता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। अब आपको इसके सरफेस एरियाज तो याद होगा कि सरफेस एरिया हमने कैसे फाइंड किया, तो चलिए इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। सो रेशियो निकालना है आपको सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल, मतलब जो पहले वाला क्यूब था, आप लिख सकते हो उसको ओरिजिनल क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब, ठीक है। अब देखिए आपको दोनों की साइड पता है, इसका फॉर्मूला होता है 6a² और 6a²। तो एक काम करते हैं, इसको मैं a1 और a2 कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आपका a1 साइड है 12 सेंटीमीटर और जो नई साइड आई है 6, ये आपकी a2 साइड है। तो 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे a1² मतलब 12 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 6 का स्क्वायर, सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो में। तो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4/1 विच इज इक्वल्स टू 4:1। तो ये आपकी क्या आ गई, रेशियो, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, मैं दोबारा समझाती हूँ। देखिए वॉल्यूम आपको फर्स्ट पहले क्यूब का फाइंड करना जो हमें ऑलरेडी साइड दी हुई है, फिर उन्होंने कहा है कि इस क्यूब को इन्होंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो अगर 8 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक हमारे पास नया वॉल्यूम आएगा जो एक नए क्यूब का, जो छोटे छोटे नए क्यूब्स फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। अब उस क्यूब का अगर साइड निकालना है तो बेसिकली उसका हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करके उसका क्यूब रूट निकाल देंगे, तो उसका क्यूब रूट 6 सेंटीमीटर आ गया जो नई साइड है। अब हमें उसका रेशियो निकालना है, दैट इज सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया दोनों का फाइंड करेंगे, 6a² होता है, दोनों का साइड लिखेंगे, सॉल्व करेंगे और आपका सरफेस एरिया आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सपोज करें यहाँ पे जैसे वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, कुछ वाटर इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो जो इसकी स्पीड है कि जिस तरीके से फ्लो हो रहा है वो स्पीड क्या है 2 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली ये जितना फ्लो हो रहा है, तो ये अगर हम इसको क्यूबॉइड के शेप में देखें, जैसे जैसे फ्लो हो रहा है, तो अगर ये क्यूबॉइड के शेप में देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली लेंथ ही तो हो जाएगी, ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि द डीप 3 मीटर डीप है, जैसे ये फ्लो होके नीचे आ रही है, अगर जो भी स्पीड में जैसे आ रही है, तो इसकी जो वो है डीप मीन्स जो गहराई है, दैट इज़ व्हाट 3 मीटर, यानी कि ये क्या हो जाएगी, हाइट। अब यहाँ पे वाइड मीन्स ये जितनी विड्थ में ये फ्लो हो रही है, दिस विड्थ इज़ व्हाट, ब्रेथ, जो क्या है 40 मीटर, ठीक है। सिंपल लेंथ ब्रेथ हाइट समझ आ गई, यानी कि क्यूबॉइड शेप में है और बेसिकली हम यहाँ पे इसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए यूज़ करते हैं। सो आप कैसे यहाँ पे लिखेंगे, वाटर फेल इनटू द सी इन 1 आवर। क्यों यहाँ पे 1 आवर लिख रहे हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ पे लेंथ दी हुई, जो हमें यहाँ पे स्पीड दिया वो 2 किलोमीटर पर आवर है। तो यानी कि पहले हम 1 आवर के लिए फाइंड करेंगे और आपसे पूछा गया कि 1 मिनट में कितना आएगा, तो फिर हम इसको 1 मिनट के लिए फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले 1 आवर के लिए देखते हैं। सो L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब देखिए अगर लेंथ यहाँ पे 2 किलोमीटर है तो ऑब्वियसली पहले किलोमीटर को क्या करते हैं, मीटर में करने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, 2000 मीटर। तो ये हो जाएगा 2000 इंटू ब्रेथ इज़ व्हाट 40 मीटर एंड हाइट क्या है 3। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा
24 एंड 4 zeros, कुछ आपको ये मीटर क्यूब मिलेगा। ये तो आपका 1 आवर में आ गया, पर हमें फाइंड क्या करना है, वाटर फेल इनटू द सी इन अ मिनट, यानी कि हमें 1 मिनट के लिए फाइंड करना। तो ऑब्वियसली आप छोटे से यूनिट में जा रहे हो, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो हम इसे जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल, ये मिलेगा 4000 मीटर क्यूब, यानी कि ये आपका वॉल्यूम है जितना वाटर फॉल करेगा विद इन 1 मिनट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस एक्सरसाइज का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।